हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी विषय में बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपके परीक्षा में पूछते हैं, इसलिए हमें पढ़ना है और बस थोड़ा समझना है, कुछ खास नहीं है। आज का टॉपिक है लॉयन की संकल्पना, यानी लॉयन कॉन्सेप्ट कि लॉयन का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम थोड़ा इधर देखते हैं क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई खाने पीने वाले सामान होते हैं, जैसे आपका बिस्किट है, टॉफ़ी है, उस बिस्किट टॉफ़ी नमकीन के जो पैकेट्स होते हैं यानी रैपर होते हैं, उन पर एक जगह साइड में देखा होगा वाइट पट्टी के बीच में कुछ ऐसे धारियां जैसी बनी होती हैं। और हर एक कंपनी के जो रैपर्स होते हैं उनमें ये धारियां अलग अलग प्रकार से, किसी पैकेट में सीधी धारियां, पूरी धारियां, बराबर धारियां होती हैं। और ये अगर किसी दूसरी कंपनी का पैकेट का ले लिया जाए रैपर, तो उसमें क्या होता है कि यही धारियां क्या होता है कि एक बहुत मोटी धारी और उसके बाद में एक पतली धारी, फिर एक बहुत मोटी धारी, फिर एक पतली धारी, इस प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट बना होता है। तो ये जो धारियां होती हैं इन्हें बार कोड कहा जाता है, यानी उन धारियों में, उन रैपरों में, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट के रैपर्स पे जो धारियां हैं इन्हें बार कोड कहा जाता है। इन बार कोड का बना होना या इन बार कोड का क्या मतलब होता है, ये यहाँ भी लागू हो रहा है और यहाँ भी। ये जो बार कोड है, अगर इन्हीं बार कोड को स्कैन करके देखा जाए तो क्या होता है कि जिस कंपनी का ये रैपर होता है, यानी जिस कंपनी इसको प्रोडक्ट को जो है निर्मित करती है, बनाती है, उस पूरे प्रोडक्ट का बायोडाटा निकल के आ जाता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी ने बनाया है और इसकी खास वैल्यूज़ क्या है, इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार से पूरा अलग अलग रैपर्स को जो बार कोड होते हैं उन बार कोड के स्कैन करने से पता चल जाता है। तो रैपर पर बने होने का ये जो धारी वाइट बॉक्स में, सफ़ेद बॉक्स में जो है काली धारियों का बना होना जो है, उस पूरे रैपर, उस पूरे पैकेट की जानकारी देता है कि ये रैपर किस कंपनी का प्रोडक्ट है, किसने इसको डेवलप किया है और इसके क्या जो है बेनिफिशियल या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं बनाने में। इस प्रकार से इस पूरे रैपर का वैल्यू होता है। तो इन्हें, इन रैपरों के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में इनको बार कोड कहा जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर आज का टॉपिक है लॉयन की संकल्पना, इसमें पढ़ेंगे बार बॉडी यानी कि बार काय। लॉयन ने अपनी संकल्पना में बार काय बताया, तो बार बॉडी से क्या होता है, इसमें जिस प्रकार से हमें इन रैपरों में, रैपरों की क्वालिटी, रैपर्स की कंपनी, यूज किए गए कंपोनेंट, क्या क्या हेल्थ इश्यूज, इस प्रकार की जानकारी हुई, उसी प्रकार से यहाँ पर हम गुणसूत्र में जब बार बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, बार काय का, तो इस बार काय के द्वारा जो है गुणसूत्र की जो है संरचना, गुणसूत्र के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा होगी। वही है आपकी लॉयन की संकल्पना। देखिए लॉयन कॉन्सेप्ट क्या है, इनका पूरा नाम था मैरी लॉयन। ये फॉरेनर होते हैं हमारे साइंटिस्ट, इसलिए इनके नाम इस प्रकार से। मैरी लॉयन के अनुसार कि कायिक कोशिका में जितने भी एक्स गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक एक्स गुणसूत्र क्रियात्मक रूप में सक्रिय होता है। यानी जो हमारी कायिक कोशिका है, उस कायिक सेल्स में जितने भी एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है क्रियात्मक रूप में सक्रिय होता है और संघनित एक्स गुणसूत्र बार काय या बार बॉडी के रूप में दिखाई देते हैं। तो और बाकी जो संघनित क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक क्रियाशील होता है या क्रियात्मक होता है, एक को छोड़कर बाकी जितने भी संघनित गुणसूत्र होते हैं वो बार काय या बार बॉडी के रूप में दिखाई देते हैं। तो जो ये एक्स गुणसूत्र बार काय या बार बॉडी के रूप में दिखाई देते हैं, इन्हीं एक्स गुणसूत्रों के द्वारा जो है गुणसूत्र की स्थिति का पता लगाया जाता है। और गुणसूत्र की स्थिति का पता लगाए जाने से तात्पर्य है कि जो ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान
मां के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है वो भ्रूण की क्या स्थिति है, अर्थात उसका जो लिंग है वो क्या है, यानी मेल है या फीमेल है, अर्थात लिंग की जांच बार काय या बार बॉडी से की जाती है। जिस प्रकार बताया था कि बार कोड से, यानी रैपर पे जो बार कोड होते हैं बिस्किट वगैरह के पैकेट्स पर, उससे उस रैपर्स को बनाने वाली कंपनी, प्रोडक्ट करने वाले कंपोनेंट और यूज किए गए यानी जितने भी कंपोनेंट हेल्थ इश्यूज सारे नोट होते हैं, उसी प्रकार से जो संघनित एक्स गुणसूत्र बार काय यानी बार बॉडी है वो दिखाई देते हैं। इन बार बॉडी पर जो है बार बॉडी पर जो है लिंग की पूरी स्थिति का विवरण होता है, अर्थात इन बार बॉडी से लिंग की पूरी स्थिति का पता लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। इसके द्वारा मां के गर्भ में पल रहे संतान की भी जांच की जा सकती है। और मैरी लॉयन ने यह भी बताया कि बार काय यानी जो बार बॉडी है उसकी संख्या एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक कम होती है, अर्थात जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उस यानी बार बॉडी बार काय जो गुणसूत्र है उसकी संख्या एक कम होती है। तो ये था मैरी लॉयन की संकल्पना। फिर एक लाइन में शॉर्ट में कि कायिक कोशिका में जितने भी एक्स गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक एक्स गुणसूत्र क्रियात्मक रूप में सक्रिय होता है। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र क्रियात्मक रूप में सक्रिय होता है। संघनित एक्स गुणसूत्र बार काय या बार बॉडी के रूप में दिखाई देते हैं। बाकी जितने संघनित गुणसूत्र होंगे वो सारे बार बॉडी के रूप में दिखाई देते हैं। तो इन्हें हम बार काय या बार बॉडी शब्द का इंपॉर्टेंट है। लाइन के अनुसार बार काय की संख्या एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक कम होती है, अर्थात जितने एक्स गुणसूत्र होंगे उससे इनकी संख्या एक कम होगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिखा भी दो लाइन में कि बार काय का प्रयोग गर्भावस्था में संतान का लिंग निर्धारण में किया जाता है। जैसा आपको ऊपर बताया कि ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी यानी मां की गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच करने में बार बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। पता लगाया जा सकता है कि मां के गर्भ में कौन सा जो है संतान पल रही है, यानी बालक है या बालिका। इस प्रकार दूसरा इंपॉर्टेंस, जिन व्यक्तियों में अनियमित लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं यानी अनियमित लिंग गुणसूत्र पे पाए जाते हैं उनकी, जिन व्यक्तियों में अनियमित लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन व्यक्तियों में अनियमित लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी जीन रचना का निर्धारण करने में भी बार काय सहायक हैं। अर्थात कुछ व्यक्तियों में गुणसूत्रों की जो संरचना है या गुणसूत्रों की जो संख्या है उसका जो है अनियमितता होती है, अर्थात उसकी संरचना सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं होती है या गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता होती है। तो उनकी जो जीन रचना है, अर्थात हम प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था में ही पल रहे भ्रूण के जो जीन्स हैं उनको बार काय द्वारा जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो उसके गुणसूत्र हैं उसकी जीन्स जो है लिंग गुणसूत्रों पे कौन सी अनियमितताएं हैं और उन अनियमितताओं के कारण जो बालक जन्म लेगा उस बालक के जीन्स में क्या परिवर्तन होंगे, अर्थात जीन की संरचना किस प्रकार होगी और बालक में किस प्रकार का आनुवंशिक विकार हो सकता है। तो बार बॉडी के द्वारा जो है भविष्य में यानी निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली जीन समस्याओं का भी पता लगाया जा सकता है, अर्थात मां के गर्भ में पल रहे शिशु के जो जीन्स यानी जो लिंग हैं उनकी जांच करके उनमें उपस्थित बार बॉडी के द्वारा जीन की रचना, जीन में अनियमितता, बालक या जो शिशु जन्म लेने वाला है भविष्य में उसमें होने वाले आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक अनियमितताएं, शारीरिक ढांचे में अनियमितताएं या किसी प्रकार की दिव्यांगता इत्यादि का भी पता बार काय से लगाया जा सकता है। ये थी लॉयन की संकल्पना
बस 2 लाइनें ऊपर की याद रखनी है क्योंकि शॉर्ट में ही पूछा जाता है। और एक नया शब्द इसमें आया था बार काय, यानी बार बॉडी, बस इसको याद रखना है। सारा काम बार बॉडी का है, बार बॉडी का ही खेल है। ठीक है, तो बहुत छोटा टॉपिक था लाइन की संकल्पना, फिर भी आप इसको करना और समझना।